सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ेगा बिहार पे। तो आज हम लोग आ गए क्लास 10 के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 उत्सर्जन के जितने भी टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको लेकर। ठीक है, तो चलिए क्लास में बने रहे। यह ब्रह्मास्त्र सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 उत्सर्जन के बारे में। ठीक है, तो फटाफट चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और अपने मित्र में शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज ब्रह्मास्त्र का जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है बायोलॉजी का, जिसमें हम लोग उत्सर्जन के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें जितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं सारे को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। क्लास को शुरू करते हैं मोटिवेशन के साथ। देखिए, कहा जाता है कि भाई साहब आपका संघर्ष जितना कठिन होगा सफलता उतनी बेहतरीन मिलती है। ठीक है, तो जितनी कठिन संघर्ष होगा जीत भी उतनी शानदार होगी। तो इसलिए हमेशा संघर्ष और मेहनत से पीछे नहीं हटना है। जितना हो सके अपने एग्जाम तक पूरी मेहनत करेंगे, अपना जान झोंक देंगे, ताकि रिजल्ट के दिन हमको पछतावा नहीं हो कि उस दिन अगर कर लिए रहते तो फिर ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब हमेशा अपनी तैयारी के लिए संघर्ष जितना करना, जितनी परिश्रम करना उतना करेंगे, ताकि जब सफलता मिले तो हमारे संतुष्टि लायक मिले। ठीक है, तो क्लास को अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो देखिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 आएगा आपके स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है जो किसका भाग है? ऑप्शन नंबर ए हमारा पोषण का भाग है, ऑप्शन नंबर बी है श्वसन का भाग है, ऑप्शन नंबर सी है उत्सर्जन का भाग है, ऑप्शन नंबर डी है परिवहन का। ठीक है, तो पोषण में क्या होता है? भोजन है ना, भोजन। तो क्या हमारा जो किडनी है भोजन करने में काम आता है? श्वसन में होगा सांस लेना, है कि नहीं? क्या सांस लेने में किडनी काम आता है? उत्सर्जन का मतलब होता है गंदगी यानी अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन। अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन। क्या अपशिष्ट पदार्थ के निष्कासन में काम आता है? निष्कासन, अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन। या हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि परिवहन यानी कि पदार्थों का गमन, पदार्थों की गति करने में काम आता है। तो इसमें से क्या ऑप्शन हो जाएगा? तो इसमें से ऑप्शन क्या होगा हमारा? तो बेसिकली किडनी का काम क्या है कि रक्त का शुद्धिकरण करना। रक्त में जो भी अपशिष्ट पदार्थ आ रहे हैं, शरीर के अंदर जितनी गंदगी आ रही है रक्त के साथ उसको शरीर से क्या कर देना? बाहर करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन का भाग है। वृक्क किसका भाग है? उत्सर्जन का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस का मतलब होता है शुद्धिकरण। डायलिसिस का मतलब क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण। डायलिसिस का सीधा सीधी मतलब होता है रक्त का शुद्धिकरण, है ना, रक्त का शुद्धिकरण। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो जो रक्त का शुद्धिकरण, तो रक्त का शुद्धिकरण कौन करेगा? जो रक्त में उपस्थित गंदगी को साफ करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन तो केमिस्ट्री है ना। न्यूट्रॉन क्या होता है? आवेश इससे मिलकर बना होता है। ठीक है, नेफ्रॉन क्या होता है? तो नेफ्रॉन होता है हमारा वृक्क का भाग। किसका भाग होता है? वृक्क का भाग। तो मनुष्य के अंदर जो वृक्क के जो इकाई खंड होता है उसी को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। तो ये होता है वृक्क का भाग। किसका भाग? वृक्क। वृक्क यानी किडनी, वृक्क यानी कि किडनी, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? गुर्दा। तो किडनी का भाग है। तो बेसिकली चूंकि किडनी ही रक्त का शुद्धिकरण करता है, और किडनी बना किससे होता है? नेफ्रॉन से। किससे बना होता है? नेफ्रॉन से। यानी किडनी का जो इकाई खंड है वही कौन है हमारा? नेफ्रॉन। किडनी का जो इकाई खंड है वही कौन है हमारा? नेफ्रॉन। किडनी का इकाई खंड कौन है? नेफ्रॉन। किडनी का इकाई खंड कौन है? नेफ्रॉन। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर तंत्रिका कोशिका पूछ दे, है ना, तंत्रिका कोशिका, अगर तंत्रिका कोशिका का इकाई खंड तो हो जाता है न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र का इकाई, है ना, तंत्रिका तंत्र का जो इकाई खंड होता है, तंत्रिका तंत्र का इकाई खंड होता है वो होता है हमारा न्यूरॉन। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि न्यूरॉन मतलब क्या होता है? तंत्रिका तंत्र, दिमाग के अंदर पाया जाता है, मस्तिष्क में। ठीक है, जबकि अगर हम बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में तो किडनी के अंदर पाया जाता है, वृक्क के अंदर। तो मानो डायलिसिस थैली कौन हो जाएगी? तो वही जो रक्त का शुद्धिकरण करती है। रक्त का शुद्धिकरण करने का काम हमारा वृक्क का। किसका है? वृक्क का। और वृक्क के अंदर क्या पाया जाता है? तो हमारा नेफ्रॉन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? वही बात, उत्सर्जी का मतलब होता है किसी पदार्थ को शरीर से बाहर करना। ठीक है, उत्सर्जी का मतलब शरीर से बाहर करना। ठीक है, तो वृक्क यानी इस कितने वृक्क का काम क्या है कि रक्त के अंदर आने वाले अपशिष्ट पदार्थ को छान के शरीर से बाहर निकालना। अग्नाशय काम क्या है? अग्नाशय काम है यह हार्मोन का स्राव करता है और एंजाइम का स्राव करता है, दोनों का स्राव करता है। तो इसका काम ये पाचन में काम आता है, पाचन और वृद्धि। तो इसका मेन काम क्या है कि सबसे पहले हार्मोन वृद्धि करेगा और एंजाइम पाचन करेगा। तो इसका दो काम है। किसका? अग्नाशय का। आंख का काम क्या है? देखना। आंख का काम क्या है? देखना।
ठीक है। तो बेसिकली इसी का काम क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण। किसका? रक्त का शुद्धिकरण। जो रक्त का शुद्धिकरण करेगा वही शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को भी बाहर करेगा। जो रक्त का शुद्धिकरण करेगा वही अपशिष्ट पदार्थ को क्या करेगा? बाहर। अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर कौन करेगा? हमारा वृक्क ही करेगा। अपशिष्ट पदार्थ को क्या करेगा? अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर कर देगा। अपशिष्ट पदार्थ क्या कर देगा, है ना, निष्कासन कर देगा। अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन भी कौन कर देगा? हमारा वृक्क। तो बेसिकली जो निष्कासित करेगा वही हमारा उत्सर्जन हो जाएगा। उत्सर्जन का मतलब जो क्या करे, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर कर दे। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? यानी कि वृक्क किससे मिलकर बना हुआ? वृक्क किससे मिलकर बना हुआ? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, नीले, इनमें से किससे मिलके कौन बना हुआ? इनमें से किससे मिलके बना हुआ हमारा? इसमें से किससे मिलके बना हमारा वृक्क? तो भाई साहब देखिए, न्यूरॉन किसका भाग है? न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका का भाग है। अभी थोड़ा देर पहले समझा है, यह किसका भाग है? तंत्रिका कोशिका का। न्यूरॉन किसका भाग है? तंत्रिका कोशिका का। ठीक है। नेफ्रॉन किसका भाग है? यही हमारा वृक्क का भाग है। किसका भाग है? वृक्क का। यही किसका भाग है? वृक्क का। अगर ग्लोमेरुलस पूछेगा तो ये नेफ्रॉन का ही भाग है। समझे? नेफ्रॉन का। ये किसका भाग है? नेफ्रॉन। इन नेफ्रॉन का भाग हमारा कौन है? नेफ्रॉन का भाग कौन है? नेफ्रॉन के जो अंग है, नेफ्रॉन के अंग कौन है? ग्लोमेरुलस। लेकिन आखिर पूछा जाएगा वृक्क किससे मिलके बना हुआ था? वृक्क मिलके बना होता है नेफ्रॉन से। किससे मिलके बना होता है? नेफ्रॉन से। तो 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए 2017 और 2024 का क्वेश्चन है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? पौधों में गंदगी के फलस्वरूप क्या क्या निकलता है? गोंद, है ना। देखिएगा आम के पेड़ में कट उठ जाता है तो वहां से ना लस्सा निकल जाता है और आदमी उसी को कॉपी में साट देता है कि नहीं? तो गोंद लस्सा की तरह होता है। क्या लस्सा पेड़ पौधा से निकलता है? सही बात है ना। इसका मतलब क्या कि जिस लस्सा का हम लोग को इस्तेमाल करते हैं किसी को साटने के लिए, पेड़ पौधा के लिए क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। अपशिष्ट मतलब खराब पदार्थ, जिसको वो शरीर से बाहर निकालता है। ठीक है। टैनिन नहीं पाया जाता है ना। टैनिन चिपचिपा पदार्थ होता है, ये भी लस्सा की तरह। ठीक है। रेजिन होता है या थोड़ा इसको क्या बोलेंगे, ये भी लस्सा की तरह ही होता है। समझ में? तो बेसिकली क्या होगा, यह तीनों जो होता है पेड़ पौधा के अंदर पाए जाने वाले क्या है? तीनों पेड़ पौधा के अंदर पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं, जिसको जो यह क्या पेड़ पौधा का अपशिष्ट पदार्थ, पेड़ पौधा का अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है। इसके अलावा एक और होता है जिसका नाम है गोंद, टैनिन, रेजिन, लैटेक्स। कौन होता है? लैटेक्स क्या होता है? दूध की तरह होता है। किसी तरह होता है? दूध की तरह, है कि नहीं? कनेर उनेर के पेड़ पौधों को तोड़िएगा तो उजला निकलता है ना, दूध नहीं होता, वो पेड़ पौधा गंदगी होता है। इसको क्या बोलते हैं? लैटेक्स। क्या बोलते हैं? लैटेक्स। ठीक है। तो इसमें सभी होगा जो पेड़ पौधा में क्या किस पदार्थ की तरह काम करता है, मतलब कौन सा पदार्थ है पेड़ पौधा का? उत्सर्जी पदार्थ, जिसको शरीर से निष्कासित करना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला है कि जीवधारियों द्वारा किस प्रकार का नाइट्रोजनी कचरा को शरीर से बाहर निकाला जाता है? किसी जीव के अंदर किस प्रकार के जो कचरा होगा, जीव पूछ रहा है ना, मनुष्य नहीं पूछ रहा है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, अमोनिया। तो अमोनिया का शरीर से बाहर निकलता है। यूरिया शरीर से क्या बाहर निकलता है? यूरिक अम्ल। क्या यूरिया निकलता है? ठीक है। तो आप समझिए अमोनिया क्या होता है। सबसे पहले यूरिया समझते हैं। तो यूरिया क्या होता है? हम लोग यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। सही बात है ना। अगर यूरिक अम्ल की शरीर से क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यूरिया जो होता है कि जो जितने भी पक्षी होते हैं ना, उसके जो बीट होता है ना, उसकी गंदगी, उसमें क्या पाया जाता है? यूरिया, जो ज्यादा गंद करता है। समझ में आया? इसके अलावा अमोनिया भी किससे पाया जाता है ना? अमोनिया का भी मात्रा भी किसमें पाया जाता है? यूरिन में पाया जाता है कि नहीं? यूरिन में। तो बेसिकली यह तीनों पदार्थ क्या है जो किसी जीव, मतलब सभी जीव, मतलब धरती पर उपस्थित सभी जीव के अंदर जितने अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसमें या तो अमोनिया पाया जाएगा या फिर यूरिया पाया जाएगा या फिर यूरिक अम्ल पाया जाएगा। तो कह रहा है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार का नाइट्रोजनी पदार्थ को कचरा में उत्सर्जित किया जाता है? इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? मानव का मुख्य यानी मेन कौन, जिससे कि उत्सर्जन होता है, यदि वो नहीं खराब हो जाए तो उत्सर्जन नहीं हो पाएगा। वृक्क, रक्त, श्वेत ग्रंथि, इनमें से सभी, है ना। तो देखिए मेन पूछ रहा, अगर पूछता है कि सॉरी अगर पूछता है कि बताइए मानव का उत्सर्जी अंग कौन है? उत्सर्जी अंग, तो इसमें सब हो जाता है, लेकिन मेन कौन है? तो इस समय सबका मेन हमारा वृक्क। कौन है? वृक्क का ही काम होता है कि सारा को लेकर छानना, है कि नहीं? वृक्क का जो इकाई खंड होता है,
इकाई खंड उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। ब्रिक का जो इकाई खंड होता है उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। ब्रिक का इकाई खंड को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। ब्रिक के इकाई खंड को क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन। ठीक है। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। समझ में आ रहा है बात? और अगर हम श्वेत ग्रंथि की बात करें तो जहां से पसीना निकलता है, पसीना किससे निकलता है? पसीना का निष्कासन किससे होता है? श्वेत ग्रंथि से। पसीना का निष्कासन किससे होता है? श्वेत ग्रंथि से। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ब्रिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन कैसे करता है? प्रोटोजोआ एक कोश की जीव है। कैसा जीव है? एक कोश की जीव। प्रोटोजोआ कैसा जीव है? एक कोश की। और एक कोश के जीव में कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता किसी प्रकार के जैव प्रक्रम के लिए। जिसमें कोई विशेष अंग नहीं पाया जाएगा तो उसमें जितना भी काम होगा एक जगह से दूसरे जगह तक गति होकर होगा, यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता। और अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की गति को ही बोलते हैं विसरण। क्या बोलते हैं? विसरण। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की गति को क्या बोलते हैं? विसरण। जो अधिक सांद्रता से कहा जाए, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करे, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करे, इसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं विसरण क्रिया। तो प्रोटोजोआ में उत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया से होगा? विसरण से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव गुर्दे का आकार क्या होता है ना? मनुष्य का जो गुर्दा होता है वो किस आकार का होता है? मनुष्य का जो गुर्दा होता है किस आकार का होता है? मनुष्य का गुर्दा, तो मनुष्य का जो गुर्दा होता है वो सेम के बीज के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? सेम के बीज के आकार का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी, सेम के बीज का आकार का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि? देखिए हेट्रोक्राइन ग्रंथि वैसे ग्रंथि को कहते हैं जो कि हार्मोन का भी स्राव करे और एंजाइम का भी, हार्मोन का भी स्राव करे और एंजाइम, जो हार्मोन प्लस एंजाइम का स्राव करता है उस ग्रंथि को क्या बोलते हैं? हेट्रोक्राइन ग्रंथि। जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव करता है उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोक्राइन ग्रंथि। तब पिट्यूटरी ग्रंथि सिर्फ हार्मोन का स्राव करता है कि नहीं? और यकृत हमारा यह एंजाइम का स्राव करता है। ठीक है। अग्नाशय जो हमारा हार्मोन का भी स्राव करता है और एंजाइम का भी स्राव करता है, हार्मोन प्लस एंजाइम का स्राव करता है। ठीक है। और थायराइड ग्रंथि यह हार्मोन का स्राव करता है। थायराइड ग्रंथि किसका स्राव करता है? हार्मोन का स्राव करता है। ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। अगर पूछा जाए कि बताइए कौन कौन हार्मोन का स्राव करता है, तो हार्मोन में करता है इंसुलिन, इंसुलिन है ना। अगर कहा पूछा जाए कि बताइए कि यह किस पर कौन हार्मोन का स्राव करता है, तो हार्मोन में आ जाएगा इंसुलिन, इंसुलिन। ठीक है। और एंजाइम में क्या हो जाएगा? एंजाइम में हो जाएगा, एंजाइम में हो जाएगा LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट पदार्थों को बाहर ना, बाहर अवक्षेप ना, बाहर होना चाहिए, बाहर अवक्षेप करता है? नहीं, जो वृक्क होता है किस वृक्क किस प्रकार के पदार्थ को बाहर करता है? नाइट्रोजन से बनी पदार्थ, कार्बन से बनी पदार्थ, ऑक्सीजन से बनी पदार्थ की निम्न सभी। देखिए तो कार्बन, नाइट्रोजन से बनी पदार्थ को बोलते हैं नाइट्रोजनी पदार्थ। कौन पदार्थ? नाइट्रोजनी पदार्थ, है ना, नाइट्रोजनी पदार्थ। ठीक है। और नाइट्रोजनी पदार्थ में कौन कौन हो जाएगा, है ना? हमारा सबसे पहले यूरिया आ जाएगा, यूरिया। दूसरा हमारा यूरिक अम्ल। और तीसरा हमारा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा हमारा अमोनिया। तो ये सब क्या नाइट्रोजन से बनी पदार्थ है। ब्रिक बेसिकली इसी का क्या करेगा? शरीर से निष्कासन करेगा। तो मानव मतलब बेसिकली ब्रिक क्या करता है कि किस प्रकार किस से बने हुए पदार्थ का निष्कासन करता है? शरीर से बाहर करता है नाइट्रोजन से बने पदार्थ। उसमें से क्या हो जाएगा? यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया। ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट अगला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन, देखिए मनुष्य के शरीर में जो पूर्ण पाचक स्थल है, जो पूर्ण पाचन, वो एक ही भाग में होता है, उसका छोटी आंत। किसमें होता है? छोटी आंत। किसमें होता है? छोटी आंत। छोटी आंत में क्या होता है? पूर्ण पाचन। छोटी आंत में क्या होता है? पूर्ण पाचन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? अमाशय में क्या होता है? अमाशय में भोजन पचना शुरू होता है। यकृत क्या करता है? यकृत एंजाइम का स्राव करता है। यकृत किसका स्राव करता है? एंजाइम का। बात समझ में आया? तो 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मूत्र का रंग किसके कारण पीला होता है ना? क्वेश्चन क्या है कि मूत्र का रंग किसके कारण पीला होता है? समझिए, तो क्रोमोप्लास्ट,
ऑप्शन नंबर ए हमारा क्रोमोप्लास्ट, बी है यूरोक्रोम, सी है क्लोरोप्लास्ट और डी है ल्यूकोप्लास्ट। देखिए क्रोमोप्लास्ट, यूरोक्रोम, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्ती का रंग होता है, किसका रंग? पत्ती का रंग हरा होता है, किसके कारण? पत्ती का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण, समझ में आया? और यूरोक्रोम के कारण होता है यूरिया का रंग पीला। नहीं, यूरिया यानी कि यूरिया यानी कहने का मतलब मूत्र, मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम, किसके कारण? यूरोक्रोम, यूरिया का रंग ना, यूरिया का रंग किस, यूरिया का रंग का निर्धारण कौन करता है? हमारा यूरोक्रोम। कौन करेगा? यूरोक्रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि पौधों में अपशिष्ट पदार्थ क्या है, कि पौधों के शरीर, पौधों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन हो सकते हैं? पहला हमारा क्या, गोंद होगा, टैनिन होगा, रेजिन होगा, कि इनमें सभी होगा? तो भैया इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि सब तीनों किससे पाया जाता है? पेड़ पौधा के अंदर ही अपशिष्ट पदार्थ पाया जाता है, ये तीनों पेड़ पौधा के अंदर ही पाए जाते हैं अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैटेक्स किससे पाया जाता है? लैटेक्स, लैटेक्स क्या होता है? लैटेक्स पेड़ पौधे से निकलने वाले वह उत्सर्जी पदार्थ है जिसका रंग उजला होता है। तो लैटेक्स किससे पाया जाता है? चीर, चीर के पौधों में, कि गुलाब में, कि कनेर में, कि आम में, है कि नहीं? तो बेसिकली उजला किस में दिखता है? कनेर को तोड़ने में। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा? सी। समझा क्या? तो लैटेक्स, लैटेक्स किसकी तरह होता है? लैक्टिक अम्ल यानी दूध की तरह होता है कि नहीं? उजला उजला, तो उजला उजला किसमें पाया जाता है? कनेर में। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और अब लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं, यानी कौन उत्सर्जन में काम नहीं करता? फेफड़ा, ब्रिक, अग्नाशय, त्वचा। तो क्या फेफड़ा गंदगी को बाहर निकालता है? तो हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। फेफड़ा किसको शरीर से बाहर निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। ब्रिक सारे नाइट्रोजनी पदार्थ को शरीर से बाहर करता है, ठीक है नहीं? नाइट्रोजनी पदार्थ को शरीर से बाहर करता है, किसको शरीर से बाहर करता है? नाइट्रोजनी पदार्थ को। अग्नाशय का काम कुछ नहीं। त्वचा क्या, किसको बाहर करता है? पसीना को। किसको बाहर करता है? पसीना को शरीर से बाहर करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा यही क्या हमारा नाइट्रोजनी पदार्थ नहीं है। ठीक है गाइस, तो इस चैप्टर से इतने ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने थे, है ना? तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जुड़ने के लिए। हमारे ब्रह्मास्त्र से लेक्चर कंटिन्यू चलते रहेगा, साथ साथ हमारे लाइव क्लास में भी ज्वाइन करना ना भूलें। हमारा लाइव क्लास डेली शेड्यूल किया जा रहा है अपने हिसाब से, शाम में 5 बजे। तो अपने और अपने मित्र में शेयर कीजिए और फैला दीजिए कि लाइव क्लास हो रही है। एग्जाम तक सारे लाइव क्लास कंटिन्यू हो गए। लाइव क्लास जो चल रहा है उसका नाम है भोकाल सीरीज। तो भोकाल सीरीज में जुड़ना नहीं भूले, सभी मित्र को इन्फॉर्म कर देंगे और अपने सारे मित्र को इन्फॉर्म करके शेयर कर देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय बिहार।